बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। आपका चाचू भी बढ़िया, मस्त। और टॉपिक चल रहा था 6th 7th 8th में हमारा एक्सपोनेंट यानी कि घातांक। दिस इज द स्पेशल टॉपिक और ये हमें कैलकुलेशन बताता है, हमारी कैलकुलेशन को बड़ा साफ करता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज हम इसकी दूसरे नियम, नेक्स्ट नियम की बात करते हैं। रूल्स नंबर 3। तीसरा रूल्स क्या है, यानी थर्ड रूल। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है, नहीं थर्ड पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट ऑफ एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंट का थर्ड पार्ट है। ठीक, इसमें हम तीसरे एक नियम की बात करेंगे। थर्ड नियम क्या है? व्हेन द पावर आर डिफरेंट बट in multiple of integer। एक इंटीजर पर, किसी नंबर पर क्या है, वो मल्टीपल हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ये x और x पर पावर है y। यदि इस तरीके से कहीं लिखा हुआ है, एक नंबर है और ये पावर है उसकी, तो हम कैसे कर देंगे इसे? a पर पावर x इंटू वाई और हम कर देंगे a पर पावर x y। क्लियर? सवाल ले लेते हैं इस पर। 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 2। 2 पर पावर 3 और इस पर ओवर पावर 2 है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 पर पावर 3 6। जो बच्चे जानते हैं कोई बात नहीं, जो नहीं जानते हैं वो बच्चे बड़े ध्यान से देखें। तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं, दिस इज द एक्सपोनेंट फॉर्म। अब इसे खोलते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 हो गए, 3 हो गए, तो 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 दिन 32 दिन 64 64। दिस इज अ नंबर। हमने इन पावरों को नंबर में बदल दिया। क्लियर बात समझ में आ रही है? आपको समझ में आ रही होगी। जल्दी से कॉपी करिए, फिर मैं दूसरा सवाल लेता हूं, कोई और एग्जाम्पल बता दिया जाए। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मान लीजिए कोई है 3 पर 2 और 2 पर 3 क्वेश्चंस दिया है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? 3 पर 2 इंटू 3 कर देंगे, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा? 3 पर 6। तो अब हम क्या करेंगे? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 3 हो गए, 3 हो गए। 9 बड़ी आसानी से 9 में 81 और 9 से 9 का 9 8 में 72। क्लियर? अब ये हमारे पास जो आया है, ये जो आया है इसे कहेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म। और दिस इज द नंबर। ये कोई गिनती आ गई, या हमने काउंटिंग कर ली, या हम इसे कहेंगे एक इंटीजर। ठीक, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। बिल्कुल। अब नेक्स्ट बात आती है हमारे पास होमवर्क की।
होमवर्क लीजिए। पहला क्वेश्चन 1/2 पर 2 और इस पर जो है पावर है हमारे पास 3। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन a पर x लिख देते हैं, x पर 2 और 2 पर 5 लिख देते हैं, y पर 3 और 3 पर 3। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये नंबर डाल देता हूं। एक और क्वेश्चन यहां लिख देता हूं 1/4 पर 2 और 2 पर 3। यस, अब जरा गौर करिए, एक क्वेश्चन जो हमारे पास आता है ये वाला क्वेश्चन, या एक और मैं एग्जांपल देता हूं। इसका ही लिखा है x पर -2 पर -2 और इस पर 3, तो मैं क्या लिख दूंगा 2 पर -2 इंटू 3 और 3 दूनी 6, 2 पर -6 और -6 को रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख दूंगा। कैसे लिख दूंगा 1/2 पर 6, तो 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 दिन 32 दिन 64, 3 दिन 64 1/4, ठीक है 1/64। क्लियर। तो ये रेसिप्रोकल पॉजिटिव फॉर्म में आ गई। कभी नेगेटिव फॉर्म से पॉजिटिव फॉर्म में भी क्वेश्चन दे सकता है। क्लियर, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और मैं होमवर्क के लिए देता हूं आपको। होमवर्क के लिए तो 1 2 3 4 हो गए। अच्छा, 5वां क्वेश्चन दे देते हैं 10 पर पावर 3 और 3 पर पावर 2, 10 पर पावर -2 और 2 पर पावर 3। इसी को दे देता हूं मैं 2 पर पावर -2 और 2 पर 3। ठीक, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। यस, हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल्स की। नेक्स्ट रूल्स क्या है, मान लीजिए अगला नेक्स्ट रूल है चौथा। वो क्या है, जब मान लीजिए तो बेस है इफ द bases are different but power are same in रेशियो फॉर्म। जो बेस है वो रेशियो फॉर्म में है, जैसे A/B डिफरेंट हो गया बेस और पावर वो सेम। हम क्या करेंगे A/B पर लिख देंगे 2। क्लियर, यानी कि दोनों को ब्रैकेट में बंद कर देंगे और लिख देंगे इस तरीके से। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम 2 पर 3 और 3 पर 2, हमने कैसे लिख दिया, जैसे 2/3 और 3 पर हम लिख देंगे 3। क्लियर, बेस सेम है, वो बेस डिफरेंस है, पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसे खोल देंगे। ये हमारे पास आ गया एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, अब इसे खोल देंगे तो एक नंबर मिल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3। 2 4 में 8 और 3 का 9 27 27। क्लियर, जल्दी से कॉपी करिए। ओके, इसी तरीके से काफी क्वेश्चंस है हमारे पास। एक और क्वेश्चन आता है हमारे लिए 2 पर 4 और 3 पर 2, सॉरी 4, 3 पर 4। हम क्या करेंगे, जो बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। यस, 2 पर 3
और पावर 4। क्लियर? इस तरीके कर देंगे। क्लियर बात समझ आई? तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए। एक और क्वेश्चन हमारे सामने आता है, वो है हमारे पास 2/3 और 1/5। इन पर -3 है और इस पर भी -3 है। तो जरा गौर करिए, जो बेस है वो डिफरेंट है लेकिन पावर जो वो सेम है। हमने क्या किया, 2/3 और 1/5 पर इस पर लगा दिया -3। जरा गौर करिए, हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यदि 1/2/3/4 लिखा है कहीं, तो याद रखना 4 ऊपर चला जाता है, 3 नीचे चला आता है। तो 1 × 4 और 2 × 3। समझ में आ रही है? ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे चला आता है। तो जरा गौर करिए, यहाँ पर देखिए, ये नीचे चला आएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला आएगा। तो 2 × 5 और ये हो जाएगा 3 × 1 या 1 × 3 का पावर -3। जरा गौर करिए थोड़ा सा, 5 × 10 10 और ये 3 और जो हो जाएगा हमारे पास -3। ये हमारे पास क्या हुई, नेगेटिव फॉर्म में आ गई। यदि हम इसे पॉजिटिव फॉर्म में लेके आए या रेसिप्रोकल करें, रेसिप्रोकल, तो क्या लिखेंगे, 1/10/3 और 3 पर -3, +3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +3। जैसे हम ऊपर आएंगे तो क्या होगा हमारे पास, कि पलटा मार देगा, 3/10 हो जाएगा और हो जाएगा 3। क्लियर? तो ये हमारे पास इस तरीके से आंसर पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएंगे। क्लियर? जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ठीक, जल्दी से कॉपी करिए।